रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के अवसर पर पीटसेंट पौड़ी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया एवं कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए और घसियारी कल्याण योजना के लाभार्थियों को किट वितरित की। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली एक सच्चे सैनिक तो थे ही, साथ ही वे एक प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली कर्म और धर्म दोनों से तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो वहां के सैकड़ों लोग धन्यवाद करने आए थे कि 32,000 लोगों को अभी तक उस पैकेज का लाभ मिल गया, लगभग आज से 1 महीने पहले सीधे सीधे उनके खातों में जा रहा है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हमारी जो भी जिस क्षेत्रों में काम करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कोरोना महामारी में काम किया, उनके लिए भी हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया कि उनको भी जो है इसमें प्रोत्साहन के रूप में, सहायता के रूप में सरकार सभी के सहयोगी के रूप में काम कर रही है। इसी प्रकार से हमारे ग्राम प्रधान जो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि उनका मानदेय बढ़ना चाहिए और समाज के सबसे जो अंतिम छोर तक के व्यक्ति के बीच में जाकर, संपर्क में जाकर काम करने का काम कोई करता है तो हमारे ग्राम प्रधान करते हैं। तो उनका 1,500 रुपये मानदेय था, उनके मानदेय को भी हमारी सरकार ने अब 3,500 रुपये कर दिया है। 3,500 रुपये कर दिया है। पिछले दिनों आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए, चूंकि ये प्रदेश आंदोलनकारियों का है, मैं मित्रों आज आप सबसे, चूंकि बहुत सारी नई योजनाएं शुरू की है हमने हमारी गरीब बहनों के लिए, जो बहनें हमारी बच्चे के पैदा होने के बाद बहुत सारा उनका जो पोषण के तत्व होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, उस माँ के कपड़े होते हैं, उनको जो बहन नहीं कर सकते, ऐसी बहनों के लिए हम महालक्ष्मी किट योजना लेकर आए हैं। हमने अभी सरकार में इस योजना को लॉन्च किया है। इस प्रकार की तमाम योजनाएं हमने लॉन्च की है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी में जो हमारे नौजवान भाई रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, तो ऐसे पिछले 1.5 साल से बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई। हमने उनके लिए 1 साल समूह ग और ख की परीक्षाओं की 1 साल की समयावधि बढ़ाई है। 1 साल उनके लिए समय बढ़ाया है। इसके साथ साथ जितने भी वो फार्म भरेंगे, जो भी आवेदन करेंगे, अब 2022 तक, अगले 1 साल तक उनको किसी भी फार्म का कोई शुल्क नहीं देना होगा। निःशुल्क जो है सारी परीक्षाएं होंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हम लोगों ने कोशिश की है, आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी हम घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं सारी धरातल पर आ रही हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कि जो भी हम घोषणाएं करेंगे वो सारी की सारी घोषणाएं पूरी होंगी। और मैं जो भी यहां से घोषणा करता हूं, किसी मंच पर जाता हूं, हमारे मंत्रीगण घोषणा करते हैं, वो घोषणाओं का पहले हम जो है सारा आकलन कर लेते हैं, संबंधित विभाग से आकलन कर लेते हैं, वित्त विभाग से आकलन कर लेते हैं, उसके बाद हम घोषणा करते हैं। इसलिए मैं आज के अवसर पर कुछ वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के इस, चूंकि मैं नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में बहुत लंबे समय से काम करता रहा हूं, उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूं। अभी मुख्य सेवक के रूप में जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है तो हर जगह से ये मांग उठती है